जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को हराकर अपने आप को बेहतर बना पाते हो। हर इंसान अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। उसे पहचानने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों हमारे साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख हमें हंसाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में जरूरत और आदत होना सामान्य है, लेकिन यह भी सच है कि किसी के लिए हम हमेशा जरूरी नहीं होते। कई बार रिश्तों में दरार हमारे खुद के कारण आती है और हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है। नफरत नहीं है, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं। बिछड़ने का दुख है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। कभी निराश मत होना। क्या पता कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो। कभी कभी तुम्हारी ही मोहब्बत तुम्हें दूर कर देती है। जब तुमने उसे किसी और के लिए रोते देखा तो खुद को संभालना कठिन होता है। इस संसार में कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधानी और समझ दोनों साथ लेकर चलो। हर बार खामोशी का अर्थ अकड़ नहीं होता। कभी कभी यह सब्र का सबसे सच्चा रूप होता है। जब शब्द काम ना आए तब मौन तुम्हारी गरिमा का सबसे गूढ़ रूप बनता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और ना ही सुकून खरीद सकता है। जो सुकून आत्मा में नहीं है वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने नजरअंदाज कर दी थी। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं बल्कि ईश्वर की चुप्पी हमें सही राह पर लाती है। जो लोग भीतर से भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। उनके शब्दों में मिठास होती है पर मन में छल। दुनिया की भीड़ में 2 कदम पीछे चलना ठीक है, अगर वो कदम तुम्हारे अपने हों, क्योंकि सफलता की असल पहचान यह नहीं कि तुम सबसे तेज हो, बल्कि यह कि तुम अपने पथ पर अडिग हो, अपने बल पर खड़े हो। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तुम ये जानने लगोगे कि डर किसे कहते हैं और हिम्मत किसे निभाना कहते हैं। डरने की कोई वजह नहीं अगर तुम्हारा मन शांत है और नियत साफ है, क्योंकि डर तभी सताता है जब भीतर कुछ अधूरा या असत्य होता है। कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। यह बात गांठ बांध लो, क्योंकि जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ दूसरों की कमजोरियों को उजागर करना होता है। अपने दिल की बात हर किसी से मत करो, क्योंकि यहां तमाशा बनने में देर नहीं लगती। अपने घर की बातों को किसी गैर से मत साझा करो, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में वही आपकी बातों का मजाक उड़ा सकते हैं। जीवन में केवल अच्छी शिक्षा या अच्छा करियर ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ आपका दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर सदा उनके साथ होते हैं जो अपने हृदय में सच्चाई और समर्पण रखते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों तुम्हंज भी मिलेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें उजाला भी नसीब नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों को स्वच्छ और निष्पक्ष रखो। संगत का ध्यान रखना, क्योंकि संगत ही व्यक्ति को बनाती या बिगाड़ती है। यदि संगत गलत होगी तो बदनाम माता पिता और संस्कार होंगे। इसलिए सोच समझकर चुनो कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है दूसरों की तरक्की देखकर। अगर कोई तुम्हारी उन्नति देखकर दुखी है तो वह कभी तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन तुम उनकी जलन से विचलित मत होना, बल्कि अपने कर्मों से ही उन्हें उत्तर देना। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की नकल करती है जिनमें कुछ विशेष होता है। जो अनूठा है वही प्रेरणादायक बनता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों, क्योंकि बाहरी दुश्मनों को हराया जा सकता है, लेकिन जब अपने ही तुम्हारे खिलाफ हों तो वह संघर्ष सबसे कठिन होता है। इसलिए अपने अपनों की परख करना सीखो और उन्हें वही स्थान दो जो वे वास्तव में पाने योग्य हों। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, कभी अनुभवों के रूप में तो कभी परिस्थितियों के रूप में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो, क्योंकि जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वह दिन भी जरूर आएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखो,
क्योंकि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और सच्चा यार हर किसी को नहीं मिलता। असली चेहरे तभी नजर आते हैं जब तुम्हारा उनके लिए कोई मतलब नहीं रहता। कभी उधार देने से पहले सोचो, क्योंकि अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं जैसे भिखारी मांगते हैं। खामोशियां कभी सच में खामोश नहीं होती, वे बहुत कुछ कहती हैं, बस समझने वाले कान चाहिए। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझ कर करो। यह एक ऐसा आण है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत। पानी चाहे गंदा हो, वह प्यास न सही लेकिन आग बुझा सकता है। प्रेम और जीवन की सच्चाई, हर इंसान अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें इंसान बनाते हैं। हम अक्सर उन्हीं चीजों की चाहत रखते हैं जिन्हें पाना मुश्किल होता है। दुनिया घूम लो, लेकिन यह समझ लो कि मेहनत की चट्टान ही तकदीर की नींव रखती है। जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखते हैं, वही इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। जीवन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। यह प्रेम ही है जो इंसान को उसकी सच्ची पहचान देता है। किसी ने मुझसे पूछा, जीवन क्या है? उत्तर बड़ा सुंदर था, जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है, जो अपनों के बिना बीती वह एक उपहास। अपनों का साथ और सच्चा प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का यह सत्य अपने हृदय में धारण करो। तुम जिस सत्य की तलाश में भटक रहे हो, वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ है। जब तुम दूसरों की कद्र करते करते अपनी ही अहमियत भूल जाते हो, तब तुम उस आत्मा को अनदेखा कर देते हो जिसे मैंने सबसे अनमोल बनाया है। याद रखो, जिस चीज को बार बार झुककर थामना पड़े, वह सम्मान नहीं होता। जो खिड़की तुम्हें दुख देती है, उसे बंद कर दो। अपने भीतर वह ताकत पैदा करो जो तुम्हें हर कष्ट और दुख से ऊपर उठा सके। चाहे कितने भी लोग हों, कितना भी हंस लो, लेकिन जब अकेले रहोगे तो वही याद आएगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। खुद को अकेले में मजबूत करना सीखो। जो तुम्हें बार बार दर्द देता है, उसे अपनी जिंदगी से दफा कर दो। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। याद रखना, सच बोलने वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता। इस संसार में इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके दिन बोलते हैं। जब वक्त अच्छा होता है तो हर कोई सुनता है, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो चाहे कितनी ही बातें करो, लोग अनसुना कर देते हैं। यह संसार का नियम है। अक्सर जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हैं। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना या मेहनत के बिना बड़ी उम्मीदें लगाना, दोनों ही अंत में धोखा दे जाते हैं। अपने जीवन को संतुलित और शांत रखना सीखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे साथ कभी टिकेगा नहीं। तो फिर बताओ, मनुष्य किस बात पर अहंकार करे? जिस शरीर को तुम सौंदर्य का प्रतीक समझते हो, जिस रूप पर तुम गर्व करते हो, वही समय की गति में एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो क्षणिक है, उस पर अहंकार करना केवल अज्ञानता है। जो वास्तव में तुम्हें महान बनाता है, वह तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारी सरलता है, क्योंकि यही दो गुण तुम्हें आत्मा से जोड़ते हैं। दिखावा केवल आंखों को भाता है, पर सादगी हृदय को छूती है, और जो हृदय को छू सके वही स्थायी है, वही शक्तिशाली है। जिस चीज के पीछे तुम दौड़ रहे हो, नाम, यश, धन, संबंध, क्या कभी ठहर कर यह सोचा है कि यदि वह सब मिल जाए तो फिर क्या शेष रहेगा? कुछ रिश्ते शब्दों में टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं कटते। वे हमारे भीतर जीवित रहते हैं, कभी आह बनकर, कभी प्रार्थना बनकर। जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनकी नीयत निष्कलंक होती है, जीवन उन्हें बार बार परीक्षा में डालता है, क्योंकि उन्हें साधारण नहीं, अद्भुत बनाना होता है। जब तुम कुछ खोते हो तो वह स्थान खाली नहीं जाता, वहां अनुभव बसता है, और वही अनुभव आगे तुम्हारा दीपक बनता है। कभी भी उस आलोचना को दिल से मत लगाओ जो केवल तात्कालिक है। यह संसार हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, और हर कोई तुम्हारे भीतर के युद्ध को नहीं जान सकता। तुम्हारे भाव, तुम्हारी चोटें, तुम्हारा मौन, ये सब मेरे लिए स्पष्ट हैं। रिश्तों की मिठास का भी एक संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मीठा भी मारता है, और फीका स्वाद भी संबंध को सूखा देता है। सबसे मूल्यवान वह होता है जो सधा हुआ हो, जहां अपनापन बिना शब्दों के महसूस हो। सबसे महान वह नहीं जो शक्ति से प्रबल है, बल्कि वह है जिसका हृदय टूटा हो फिर भी चेहरा मुस्कुराता हो। यह मुस्कान झूठी नहीं होती,
ये जीवन से किए गए समझौते की नहीं, बल्कि जीवन को गले लगाने की होती है। दुख का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। वे आते हैं, जाते हैं और फिर लौटते हैं, लेकिन तुम्हारा उत्तर हमेशा एक होना चाहिए, मैं स्थिर हूं, मैं अभी भी अपने भीतर शांति का दीप जलाए हुए हूं। कभी भी उन लोगों की उपेक्षा मत करो जो आज तुम्हारे पास हैं। समय सब कुछ बदल देता है, भावनाएं, संबंध, नजदीकियां, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े हैं, वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि इस संसार में कद्र और नमक दोनों उतने ही मिलते हैं जितनी किसी को जरूरत हो। जरूरत के बाद सब फीका लगने लगता है, और यही सबसे बड़ा छल है। तुम यहां केवल दुखों को गिनने नहीं आए हो, बल्कि उस परम आनंद को अनुभव करने आए हो जो हर श्वास में छिपा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन को तनाव की जंजीरों में बांध दो। यह केवल उन्हीं रिश्तों में होती है जहां सच्चा अपनापन और जुड़ाव हो। कुदरत पहले से तय करती है कि तुम्हें कब, कहां और किससे मिलना है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता, बल्कि यह तुम्हारी नियति और कर्मों के आधार पर बनता है। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझो, यह उसके लगाव और विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारे प्रति उसकी भावनाओं का सम्मान करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं और तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। कद्र करना सीखो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है न लोग। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और अपनी खुशी उन्हीं पलों में ढूंढो। सब्र करना सीखो। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य तुम्हें सही वक्त और सही दिशा की ओर ले जाता है। किसी को चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब तुम किसी को चाहकर उसे छोड़ देते हो तो वह सही नहीं है। मोहब्बत का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि सहारा देना है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, उसकी खामोशी ही उसकी भाषा बन जाती है। वह बिना कहे ही सब कुछ जता देता है। इसे समझने के लिए तुम्हें गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी से अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। खुद को दिलासा देना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि कोई इतना व्यस्त है कि तुम्हारे लिए वक्त ही ना निकाल सके। सच यह है कि जब इंसान चाहता है तो वक्त निकाल ही लेता है। तुम उनकी परवाह में परेशान होते रहते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, इसलिए उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा मत लगाओ। खुद को सम्मान दो और उन लोगों की परवाह करो जो तुम्हें महत्व देते हैं। हर रिश्ते को खास समझना एक भ्रम है। कुछ रिश्ते विशेष होते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। दिखावे के पीछे छिपे सच को पहचानो और ऐसे रिश्तों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। चिंता करने से न कुछ रुकेगा न कुछ बच सकेगा, इसलिए चिंता को छोड़कर संयम को थामो। अगर तुमने दुख में सब अकेले सहा है तो सुख में किसी की कृपा की प्रतीक्षा मत करना। जो लोग आंसुओं में साथ नहीं थे, वे मुस्कान में भी असली नहीं होंगे। अपने वही होते हैं जो न केवल तुम्हें समझें, बल्कि समय आने पर तुम्हें सच्चाई से परिचित कराएं, इवन इफ इट हर्ट्स। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन यदि मिल जाएं तो उन्हें कभी जाने मत देना। धोखे बहुत मिल चुके हैं, अब इंतजार केवल सही मौके का है, जहां विश्वास हो, सत्य हो और कोई स्वार्थ न हो। उस इंसान की ओर देखो जो अपने नियमों से जीवन जीता है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें निर्भरता नहीं, स्वतंत्रता सिखाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत सह चुका है, तुम्हारा विश्वास कई बार टूटा है, लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। अब कोई और तुम्हें परिभाषित न करे। अब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे आत्मसम्मान से तय हो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर दृढ़ हो जाते हो, तब संसार की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। हम बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं। रिश्तों को तोलना उनकी सुंदरता को कम कर देता है। इस संसार की खूबसूरती इसी में है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, खासकर वे जिन पर न हक हो और न ही शक। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने यह रखता है कि सब जुड़े रहें। खुद की मरम्मत रोज करनी पड़ती है, क्योंकि हर दिन हम में एक नई कमी नजर आती है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद अक्सर दर्द देती है। जिस तरह सच्चाई का स्वाद तीखा होता है, उसी तरह इसे समझने और स्वीकार करने वाले लोग कम होते हैं। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए उलझ जाते हैं
क्योंकि लोग अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज कर गैरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। रिश्तों की सच्चाई समझो और उन्हें सहेज कर रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब मौन भारी लगने लगता है, जब अपनी उपस्थिति किसी को जरूरी नहीं लगती, तभी दिए की याद आती है। अंधेरा गहराता है और तब वह छोटा सा प्रकाश जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था, अमूल्य लगने लगता है। इंसान की कद्र उसकी अनुपस्थिति में ही होती है और यही सत्य जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब तक तुम हो, लोग तुम्हारी उपस्थिति को साधारण मानते हैं, पर जब तुम चले जाते हो, मौन में, दूरी में या अपने भीतर, तब वे समझते हैं कि तुम क्या थे। हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास मत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सबसे सुंदर कोशिशों में भी दोष खोजेंगे। तुम उनके लिए जितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हें ही दोषी मानेंगे, क्योंकि वे तुम्हें समझना नहीं चाहते, केवल तुम्हें परखते रहना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं हैं। इसलिए स्वयं को व्यर्थ सिद्ध करने में मत लगाओ। तजुर्बा यही कहता है कि मनुष्य को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब कोई अपनी मर्यादा छोड़ता है, तो यह संसार उसे उसकी औकात याद दिला देता है। इसलिए मर्यादा कोई बंधन नहीं, वह एक रक्षा कवच है। सही समय पर अपनी सीमा को पहचान लेना, स्वयं को रोक लेना, मौन रह जाना, यही आत्मसंयम की श्रेष्ठता है। और जब तुम स्वयं से बहस करोगे, जब अपने भीतर उतरकर उत्तर खोजोगे, तब हर प्रश्न का समाधान मिलेगा। पर यदि तुम हर सवाल का हल दूसरों से मांगते रहोगे, तो भ्रम की भीड़ कभी छंटेगी नहीं। जब यह जीवन नीरस लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो समझो यही वह बिंदु है जहां से एक नई शुरुआत होगी। संसार तब सबसे शांत होता है जब वह भीतर से सबसे अधिक टूट चुका होता है, और वही क्षण वह है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। इसलिए टूटना बुरा नहीं है, टूटकर निखरना सीखो। किसी के लिए स्वयं को इतना मत झुका दो कि उठकर चलने की भी जगह न बचे। जो जल्दी टूटते हैं, जल्दी जुड़ते हैं, जल्दी रूठते हैं और उतनी ही जल्दी मान जाते हैं, उनका दिल इंसानियत का आईना होता है। ये लोग दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। उम्मीद करना कोई अपराध नहीं है, पर दुख तब होता है जब हम गलत लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पहले इंसान को समझो, फिर उसके शब्दों में भरोसा करो, क्योंकि शब्दों का भी स्वाद होता है। इन्हें बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे बोल किसी को संबल देंगे या तोड़ देंगे। और जब हालात इतने उलझ जाएं कि कुछ समझ ना आए, तब खुद से बाहर जवाब मत ढूंढो, मौन साधो, ध्यान करो, अपने भीतर उतर जाओ और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। वहां कोई द्वेष नहीं है, कोई शोर नहीं, बस प्रेम है, शांति है और असीम करुणा है। मैं वहीं हूं जहां तुम्हारा मन थमता है, वहीं मेरी आवाज शुरू होती है। तो जब कुछ समझ ना आए, बस रुको, गहरी सांस लो, खुद को समय दो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें वो उत्तर दूंगा जो शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलेगा। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जो व्यक्ति हर किसी का प्रिय बनने की कोशिश करता है, वह अक्सर सबसे बड़ा धोखा खाता है। मन के सारे राज हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि कौन मित्र से शत्रु कब बन जाए, यह कह पाना कठिन है। हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई को समझने के लिए नहीं बना, कुछ सिर्फ मौकों की तलाश में रहते हैं। हर बार खामोशी का मतलब अहंकार नहीं होता, कई बार यह सब्र की परिभाषा होती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं। इसलिए सदैव अपने चरित्र और नैतिकता को प्राथमिकता दो। जिस चीज पर तुम ध्यान देना छोड़ दोगे, उसका नष्ट होना निश्चित है। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता। जो भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे समय और ऊर्जा देना ना भूलो। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, लोग तुम्हें पहचानेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा, वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मोमबत्ती जलाने के बाद लोग माचिस की तीली फेंक देते हैं। भरोसा करके कई बार हम स्वयं को बेच चुके हैं, वरना कोई हमारी कीमत लगाकर हमें खरीद नहीं सकता था। इसीलिए भरोसा सोच समझकर करो और केवल उन्हीं पर करो जो इसके योग्य हों। अच्छा दिखने और अच्छा होने में बहुत अंतर होता है। बाहरी चमक दमक भले ही लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वास्तविक मूल्य केवल चरित्र और कर्मों से ही निर्धारित होता है।
जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभता है, उसे एक बार दृढ़ता से उत्तर दो ताकि वह दोबारा तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस न करे। हर बार सहनशीलता दिखाना ही महानता नहीं होती, कभी कभी दृढ़ता भी आवश्यक होती है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। दर्द से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें निखारता है और तुम्हारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। मोहब्बत नहीं, मेहनत करो, धोखा नहीं, कामयाबी मिलेगी। क्योंकि प्रेम और विश्वास की दुनिया में कोई स्थिरता नहीं होती, लेकिन मेहनत का परिणाम सदैव निश्चित होता है। सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। यदि कड़ी मेहनत के बाद तुम सुख को अपने घर ले आए तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। सिर्फ दौलत के पीछे भागोगे तो जीवन छूट जाएगा, और केवल जीवन का आनंद लोगे तो सफलता अधूरी रह जाएगी। तुमने पेड़ से सीखे बिना यदि फल खा लिए तो तुम स्वयं ही अनुभव करोगे कि मिठास हर बार पवित्र नहीं होती। केवल समझाने से अगर लोग सुधरते तो यह संसार कभी दुखमय ना होता। जब तक भीतर से बदलने की इच्छा ना हो तब तक कोई भी उपदेश केवल शब्द ही रहेगा, आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ब्रह्म होते हैं। हर उच्चारित वाक्य एक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो जैसे भीतर से दीप जले हों। हर शब्द, हर अक्षर का महत्व है। झूठ में मिठास हो सकती है पर वह भ्रम है। सच्चाई में कटुता हो सकती है पर वह अमृत है, जो आज नहीं कल तुम्हारा जीवन संवार देगा। इसलिए झूठी चाहतों की परछाइयों में मत दौड़ो, वहां तुम्हें कोई स्थायित्व नहीं मिलेगा। यदि कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों का भाग है। तुम्हें उसके पथ पर उतरने की आवश्यकता नहीं। तुम क्यों अपने मन को विष से भरो, क्यों अपने समय और ऊर्जा को प्रतिशोध में गंवाओ। तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारी आत्मा का परिचय देगा। और जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बार बार झुक जाता है वह केवल आदर नहीं करता, वह तुम्हारे लिए अपने अस्तित्व को भी समर्पित कर देता है। ऐसे प्रेम को हल्के में मत लेना, वह संसार की सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली अनुभूति होती है। किसी का सरल स्वभाव उसकी सीमा नहीं, उसका संस्कार होता है। यह मत समझो कि जो झुकता है वह कमजोर है, वह तो केवल उस मूल से जुड़ा हुआ है जो उसे विनम्र बनाता है। उसकी नींव गहरी होती है, इसीलिए वह डगमगाता नहीं, चाहे कितने भी तूफान क्यों न आए। और अंततः जो बातें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें लेकर चिंता करना अपने ही हृदय को दुहक देने जैसा है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल की आकांक्षा को छोड़कर कर्म में पूर्ण समर्पण करना ही सबसे बड़ा योग है। कठिन समय में उम्मीद ही वो डोरी है जिससे जीवन फिर से खींचकर वापस पटरी पर आता है। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को न छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। जीवन में हर कदम एक संदेश छोड़ता है, हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आता है। संघर्षों से घबराओ मत, क्योंकि जो रास्ता कठिन होता है वही तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाता है। किसी भी रिश्ते में दिल से जुड़े रहो, क्योंकि जो संबंध दिल से निभाए जाते हैं वे वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। जब भी जीवन में ऊंचाइयों पर जाओ, अपने पीछे छूटे लोगों को मत भूलो। विनम्रता और सहानुभूति से उनका साथ निभाओ, क्योंकि जब समय पलटेगा तो यही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अपने संघर्षों और जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना सीखो। जो लोग सिर्फ दूसरों के सहारे चलते हैं वे रास्ते में ठोकर जरूर खाते हैं। रिश्तों की मिठास और जीवन की सरलता केवल समझदारी और आपसी विश्वास में होती है। लेकिन याद रखना, हर मीठा इंसान हमेशा सच्चा नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।